जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग जुड़े हैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, जो टॉपिक ना केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व स्तर पर आपके चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और ये टॉपिक है आपके HMPV वायरस का। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम है इसका पूरा। बेसिकली जितना अटपटा इसका नाम है उतनी ही अटपटी इसकी उत्पत्ति है। और इस वायरस को जो है कोविड-19 से लिंक करके अभी सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा चीजें चलाई जा रही है। तो आज इस वायरस के बारे में अपन डिटेल जानने वाले हैं कि क्या सच में ये वायरस इतना खतरनाक है जितना कोविड-19 था। क्या कोविड-19 के जैसी पेंडेमिक वापस से क्रिएट हो सकती है? क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्या फिर से आप लोगों को घरों में बैठ करके काम करना पड़ सकता है? क्या फिर से बच्चों की स्कूल्स बंद हो सकती है? तो कितना खतरनाक ये वायरस है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है हमारे भारत में, दुनिया भर में इसका क्या स्टेटस है, वर्तमान में भारत में इसका क्या स्टेटस है, और जो कुछ भी इसके प्रभाव है उनसे कैसे बचा जा सकता है, हम अपने आप को किस तरीके से इससे बचा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये HMPV जो वायरस है आपका, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो दोस्तों, एज यूजुअल आपको पता है चाइना इस चीज के लिए पहले से बदनाम है, बायो वेपन्स क्रिएट करने के लिए। ये तो आपके तीसरा वायरस है। इससे पहले कोरोना और कोरोना से पहले सार्स, ये दो वायरसेस भी चाइना ऑलरेडी निकाल चुका है। हालांकि चाइना ने जो है प्रमाणिक रूप से इस चीज को माना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करा है कि उसी ने कोरोना वायरस को, कोविड-19 को जो है उसी के देश से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसने एक्सेप्ट नहीं करा है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि इन चीजों के लिए चाइना ही बदनाम है और वही ऐसे काम करता रहता है। इनके डीएनए के अंदर जो वायरसेस होते हैं, इनके एमआरएनए के अंदर चेंजेस हो जाते हैं कुछ ना कुछ। उन चेंजेस की वजह से ये वायरस इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इंसान को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। और कुछ वायरसेस, चाइना बेसिकली करता क्या है, जानवरों के ऊपर रिसर्च करता है, ऐसे वायरस बनाता है। आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी आपकी, चेन्नई वर्सेस चाइना के नाम से। ये साउथ इंडियन मूवी थी। इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से चाइना जो है बायो वेपन्स यूज करता है अदर देशों को झुकाने के लिए, अदर देशों को अपने सामने घुटने टिकाने के लिए। तो इन चीजों के लिए चाइना वैसे ही पहले से बदनाम है। और इस वायरस की भी उत्पत्ति जो है आपका HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो जो वायरस है, इसकी उत्पत्ति भी आपके चाइना से ही हुई है। जो फेफड़े हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला वायरस है। बेसिकली इसके बारे में साथियों बात करें तो ये देखो, अभी चाइना के अंदर ऐसे हाल बने हुए, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अभी सबसे ज्यादा केसेस ही इसके चाइना के अंदर है। हालांकि अपने भारत में इतने ज्यादा केसेस नहीं है, इतनी ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए वर्तमान में नहीं है। लेकिन चाइना में जो है ज्यादा ओल्ड एज के जो इंसान है, या फिर जो ज्यादा बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, या फिर 7-8 महीने की जिनकी उम्र है, उन बच्चों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और बेसिकली चाइना के अंदर ऐसी चीजें देखी जा सकती है क्योंकि चाइना में बेसिकली हॉस्पिटल्स जो है साथियों अभी भरे हुए हैं लोगों से, भीड़ से लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना के अंदर ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है। हालांकि चाइना इन चीजों को बाहर आने नहीं देता है क्योंकि चाइना ने अपना खुद का एक तंत्र बनाया हुआ, सिस्टम बनाया हुआ, जिसके तहत वो अपने देश में होने वाली चीजों को बाहर वायरल नहीं होने देता, वहां के मीडिया को चीजें, बाहर की चीजें नहीं दिखाने देता है, या फिर बाहर के लोगों को भी पता नहीं चल पाता कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है। तो उसने चीजें छुपा रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में ऐसी इमेजेस कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती है, अलग VPNs का यूज करके। उसके माध्यम से ये जानकारी मिली कि चाइना के अंदर जो है अभी हालात बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को एडमिट होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से। क्या है ये वायरस? ये कोविड-19 के जैसा ही एक वायरस है, उसी की तरह ये म्यूटेंट वायरस है साथियों, म्यूटेड हो चुका वायरस है। कोविड-19 भी पहले से ही एग्जिस्ट करता था और ये वाला वायरस भी आपका 1958 से ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके केसेस ओवर द टाइम बहुत सारे देखे गए हैं, लेकिन डेथ रेशियो इसके अंदर ओनली 1% है। यानी कि अगर 100 लोग इससे इंफेक्टेड होते हैं तो मात्र 1% लोग या एक व्यक्ति की ही डेथ होती है। ऐसा 1958 से लेकर अभी तक इसके पीछे देखा गया है। और सबसे बड़ी जो बात है साथियों, इस वायरस को इतने टाइम हो गया है एग्जिस्ट करते हुए, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा चुकी है। WHO भी इस चीज को लेकर के चिंतित है और लगातार चाइना के ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो है इसकी आगे चीजें रेगुलेट हो रही है, किस प्रकार से ये वायरस बढ़ रहा है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। उन सारी चीजों के ऊपर बढ़िया तरीके से WHO नजर गड़ाए हुए और अपडेट भी रेगुलरली दे रहा है। बेसिकली क्या है, ये जो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं फैलने के, ये जान लेते हैं। क्योंकि अपन सब लोगों के लिए क्या चीज जरूरी है कि हम अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, और किसी भी बीमारी का उपचार क्या है, उसका बचाव ही उसका उपचार है। ये बहुत ही पुरानी कहावत है अपने पूर्वजों की कि बचाव ही हर चीज का उपचार होता है।
तो अपन को क्या क्या बचाव करना है। बेसिकली पहले सिम्टम्स की बात करें साथियों, तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली आपको फीवर आने लगता है और आपका जो श्वसन तंत्र है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इससे प्रभावित होता है, कि कफ जमने लग जाता है, कोल्ड आपको हो जाता है, नाक आपका बहने लग जाता है, नाक से पानी आने लग जाता है, आपको सांस लेने के अंदर तकलीफ होने लग जाती है, या फिर न्यूमोनिया जैसे सिम्टम भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। आपकी श्वसन नली के अंदर इसमें जो है दर्द जैसी चीजें आपको महसूस हो सकती है। तो ये बेसिकली जिस प्रकार से कोविड-19 के सिम्टम्स थे बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे सिम्टम्स इसके हैं, और इससे किस प्रकार से बचा जाना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे आगे। लेकिन इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, फेल किस प्रकार से सकता है ये, तो डायरेक्टली ज्यादातर जो है ये फैलेगा साथियों अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान है जो इन्फेक्टेड है इससे और वो छींकता है, तो उसके छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट निकलती है, जो बूंदें निकलती है, वो बूंदें अगर आपके शरीर में एंटर कर जाती है तो आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या किसी संक्रमित व्यक्ति से आप हाथ मिलाते हैं, उसके टच में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं किसी भी तरीके से, तो ये वायरस जो है आप तक पहुंच सकता है। आगे बात करें साथियों इस वायरस के बारे में, आपके जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है अपने इंडिया का, उसने भी बताया कि संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर, संक्रमित चीजों को छूने से ये वायरस फैलता है। खतरा क्या है, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस, कमजोर इम्यूनिटी वाले सावधानी बरतें, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक होती है साथियों उन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है। ज्यादातर जो ओल्ड एज पीपल्स है, 60 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है, या फिर जो बच्चे जिनकी 10 साल से कम उम्र है, उन लोगों को ये ज्यादातर प्रभावित कर रहा है। और बेसिकली इलाज की इसकी बात करें तो इसकी वैक्सीन अभी तक खोजी नहीं गई है, लेकिन जो बेसिक एक ट्रीटमेंट दिया जाता है आपके न्यूमोनिया के अंदर, वही ट्रीटमेंट इसके अंदर लोगों को दिया जा रहा है। और भारत के अंदर बात करें, वर्तमान में भारत में करंट सिचुएशन क्या है, तो इंडिया में लेटेस्ट जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तब तक इसके टोटल 14 केसेस जो है रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें से 50% आपके चिल्ड्रन से, और चिल्ड्रंस भी कौन से, जिनकी एजेस 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इस प्रकार की जिनकी उम्र है वो बच्चे ज्यादातर। आप देखोगे अभी सबसे लेटेस्ट में 14वां केस जो है आपका गुजरात के अंदर देखा गया है 9 महीने के बच्चे के अंदर। और राजस्थान की बात करें साथियों तो 10 जनवरी को 13वां केस राजस्थान में आया था 6 महीने की एक बच्ची के अंदर। अपने जो स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब है उन्होंने भी बोला है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाला वायरस है, पुराना ही वायरस है, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से म्यूटेड होकर के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और चाइना से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है चीजें, क्योंकि चाइना के अंदर ये वायरस बहुत ही ज्यादा अभी कहर बरपा रहा है अपना, इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से आपका कोविड-19 आया था साथियों, उसके अंदर भी स्टार्टिंग में हमने इतनी ज्यादा सावधानियां नहीं बरती थी, लेकिन वो सावधानियां नहीं बरतने की वजह से आगे चल करके हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा और लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इस वायरस के चक्कर में। तो ये कहीं ना कहीं उसके जितना खतरनाक तो नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन ही बता रही है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा इसके लिए आवश्यकता है। आगे बात करें साथियों इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिस क्या हो सकती है अपनी, उसके ऊपर अगर डिस्कस करें तो आपको जनरली रेगुलर एक तो अपने हाथ धोते रहना चाहिए, दिन में 2-3 बार। जब भी आप बाहर से घर के अंदर एंट्री करते हैं या फिर हाथों को जब भी आप मुंह के नाक के पास ले जाते हैं, उससे पहले हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से या किसी न किसी हाइजीन से आप धो लें अच्छे तरीके से। मास्क अगर आप बाहर भीड़ वाले इलाके के अंदर जा रहे हैं तो आपको पहन के रखना चाहिए। और गेट वैक्सीनेटेड, WHO ने भी बोला है कि जो न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर इस वायरस के लिए, HMPV वायरस के लिए वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन न्यूमोनिया के इलाज के लिए या इसी प्रकार के जो सिम्टम्स दर्शाने वाले अदर बीमारियां होती है उनके इलाज के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो वैक्सीन इसके अंदर लगाई जा सकती है। और ज्यादातर आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है अगर आप घर से बाहर निकलते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हो तो, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कौन सा इंसान इससे संक्रमित है। चाइना से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके माध्यम से इंडिया में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है, टोटल 14 केसेस देखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इससे डेथ किसी की भी नहीं हुई है, डेथ किसी की भी रजिस्टर नहीं हुई है। और इसके बारे में अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। WHO एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में रिकमेंडेशंस दी है। बेसिकली WHO ने ये बात बोली है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हो न्यूमोनिया की अगर सिम्टम्स आपके अंदर देखे गए हैं तो, या फिर अगर आप पहले से ही बचाव रखना चाहते हो, हल्की फुल्की भी अगर आपको कोल्ड हो रही है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवा के और जो है आप वैक्सीन ले सकते हो न्यूमोनिया से रिलेटेड। और प्रॉपर हाइजीन का आपको ध्यान रखना, वही मास्क पहन के रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर नहीं जाना है। अपने भारत सरकार जो है साथियों, केंद्र सरकार, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करते हुए यही बात बताई है कि आपको रेगुलरली हाथ धोते रहना है, मास्क पहन के रहना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर नहीं जाना है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास छींक रहा है तो उससे आपको दूर रहना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आप इससे संक्रमित हैं या आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स है कि बुखार है या फिर आपको कोल्ड हो रखी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, ताकि आपके जो वो दूसरों के अंदर ना फैले। अब रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको खुद को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादातर जो है एल्डरली जो पीपल्स है या फिर छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन से साथियों, उनके अंदर भी ये वायरस बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
और इससे आगे अपन डिस्कस करें साथियों कि वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट का क्या क्या ऑप्शंस अपने सामने। तो वैक्सीन मैं आपको बता ही चुका हूं, पर्टिकुलर इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन न्यूमोनिया जैसे जो छोटे मोटे और दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो वाले ट्रीटमेंट आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी। बाकी अभी लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति तो भारत के अंदर क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन चाइना के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये वायरस अपना कहर बरपा रहा है। ना ही किसी अदर कंट्री के अंदर इतने ज्यादा केसेस देखे गए, ज्यादा इन्फेक्टेड इससे चाइना ही है, क्योंकि वही अपनी करनी जो है वो भर रहा है। चाइना जैसा दूसरी कंट्रीज के साथ में करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत चीज लेकर के आ जाता है मार्केट में, और वो चीज अपनी मानवता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो चाइना को इस बारे में विचार करने की और बहुत ज्यादा गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हालांकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, लेकिन अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम इन चीजों से बचे हुए रह सकें। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर जो साथी क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर नए हैं उनको मैं बता दूं, अभी आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के कोई सी भी टेस्ट सीरीज या वीडियो कोर्स परचेस करते हो, उस पर NR21 का कूपन कोड यूज करके आप 21% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हो। अपन मिलेंगे वापस आगे किसी ना किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।